अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो अभी यहाँ पे ना सुबह सुबह के टाइम पे ना मैं और अम्मी खा रही थी तरबूज, क्योंकि बाबा तो घर पे नहीं है तो उन्होंने तो फिर तो अभी जो है ना मैं और अम्मी खा रही हैं। तो अभी तक नहीं आए हैं हमारे बाबा और उनकी वजह से ना हमारी थोड़ी सी रूटीन भी डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो खाने पीने का इतना दिल भी नहीं होता और उनको ना ये तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो रमज़ान में भी लाना चाह रहे थे, लेकिन रमज़ान में फिर हमने नहीं लाने दिया, क्योंकि रमज़ान इसमें इसका थोड़ा सा होता है कि पानी का मसला होता है, तो एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन रमज़ान में फिर बंदा एहतियात नहीं कर सकता, जैसे ही इफ्तारी होती है उसके बाद पानी पानी हर 5-10 मिनट के बाद पानी पीना होता है। तो इस वजह से फिर हमने तब नहीं लाने दिया था। और अभी जो है ना वो फिर गर्मी आ गई है पता चल गया इसी वजह से कि इनको फिर अभी जो है ना अभी सुबह सुबह का टाइम था ना, तो फिर हमने सोचा कि हम पहले तरबूज ही खा लेते हैं, तो फिर नाश्ता बनाएंगे। और तरबूज वगैरह खा के फिर हमने सारे काम शाम ख़त्म कर लिए थे, सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। तो गर्मी में ऐसे ही होता है, पहले सफाइयाँ कर ली जाती हैं क्योंकि बाद में फिर बहुत गर्मी लगती है। और ये ना मेरी एक आंटी हैं, तो वो लेकर आई थी मेरे लिए कड़े, क्योंकि वो ईद पे गई हुई थी अपने गाँव, उनका है वो मुल्तान साइड पे, तो वहाँ से फिर वो लेकर आई थी। तो मुझे ये था कि ये कांच वगैरह के होंगे, लेकिन ये दूसरे हैं। तो माशाल्लाह वैसे बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। तो उस दिन वो आई थी मिलने, तो लेकिन लेकर नहीं आई, कह रही थी मुझे याद नहीं रहा। तो अब जो है ना अम्मी गई थी उनकी तरफ, तो फिर उनको याद आया तो फिर उन्होंने दे दिए। मैंने कहा चलें जी हम पहन के चेक करते हैं। बिल्कुल मुझे फिट ही आए थे, ज़्यादा थोड़े खुले नहीं थे। वो बड़ी मुश्किल से पहनने किसी से पहनने होते हैं, खुद नहीं। तो वैसे है बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जी आंटी जी, अगर आप भी ये व्लॉग देखें, क्योंकि वो देखती हैं ना। तो उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया और नाश्ता बनाते बनाते करते करते हमें 12 हो गए थे, क्योंकि बाबा भी ना घर पे होना तो फिर रूटीन हमारी बड़ी डिस्टर्ब होती है। दिल तो करता ही नहीं है खाना खाने को, तो जब फिर ज़्यादा भूख तंग करती है ना तो फिर हम खाना खाते हैं। तो आजकल जो है ना मुझे जुनून चढ़ा हुआ है जी पराठों का, और रमज़ान से पहले जुनून चढ़ा हुआ था डाइटिंग का, तो तब मैंने सारा कुछ छोड़ा हुआ था। फिर जैसे रमज़ान आया रूटीन चेंज हो गई, और अभी जो है ना रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन रूटीन जो है ना वो सेट नहीं हो पा रही मेरी, डाइटिंग की तरफ नहीं मैं आ पा रही। तो जो है ना, और ये सालन, इस सालन के साथ मेरा दिल था कि बस मुझे पराठा ही मिले, मैंने नहीं इसके साथ खुश्क रोटी खानी। कुछ कुछ सालन भी ऐसे होते हैं ना कि दिल नहीं करता उनके साथ खुश्क रोटी खाने को, तो इस वजह से। और साथ में जो है ना इसमें इस सालन में ज़रूर अम्मी ने साबुत मिर्चें डालनी होती हैं, और साबुत मिर्चों का भी ना एक अपना ही टेस्ट होता है इनमें। तो फिर उसके साथ नहीं, खुश्क रोटी के साथ नहीं खाए जाते। रात को वैसे खुश्क के साथ ही मज़ा करते हैं, लेकिन जो सुबह में है वो फिर इसी के साथ मज़ा आता है। और क्योंकि अब्बू घर पे नहीं थे तो फिर हमने पैकिंग वगैरह तो करनी नहीं थी, तो सारा दिन फिर रेस्ट वगैरह की है, सो जाते हैं हम जैसे ही थोड़ा होता है। तो फिर उठ के ना शाम के खाने की तैयारी की, और यहाँ पे अभी मैं जो है ना बना रही हूँ चावल, और ये चावलों का तड़का ही अभी मैंने तैयार किया है। तो काले चने वाले चावल मैं बना रही हूँ आज, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट हैं काले चने वाले चावल। वाइट चने वाले भी सही होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मुझे अम्मी बोल रही थी कि तुम बना लो आलू वाले चावल, दिल नहीं कर रहा कोई हांडी बनाने को, क्योंकि आज भी बाबा ने कॉल की थी कि आज मैं नहीं आ रहा। तो फिर मैंने कहा चलें जी आप काले चने भिगो दें, मैं वो वाले चावल बनाऊंगी, आलू वाले चावल नहीं मैं बना रही, वो मुझे पसंद भी नहीं है। तो साथ में मैंने कहा चलें अगर हमने चने भी भिगोने हैं तो चलो साथ आलू भी, चने जो है उबालने हैं तो साथ आलू भी उबाल लेते हैं, तो उसकी बना लेंगे हम जी टिक्कियाँ। तो अभी जो है ना बस उनकी तैयारी हो रही है। साथ ही फिर अम्मी ने भिगो कर लिए थे ना इनके चनों के साथ ही आलू को भी कर लिया था, और अभी जो है ना मैश वगैरह करके तो इनकी तैयारी शारी हो रही है। तो मैंने कहा चलो चावलों के साथ जो है ना कटलेट्स हो जाएंगे, तो वो भी ज़रा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सालन तो बनाना नहीं था, क्योंकि सालन और कुछ हमारा तो इतना दिल भी नहीं करता ऊपर सालन डाल के खाने का, लेकिन कटलेट्स हो गया या कोई कबाब हो गया उसके साथ में चावल खाने का बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से फिर मैंने अम्मी को बोला था कि आप जो है ना कटलेट्स बना लें, और ये काम अम्मी ने का ही होता है, मसाला वगैरह उन्होंने बनाना होता है, क्योंकि मैं अगर मसाला मिक्स करूँ ना तो मेरे हाथों पे इतनी ज़बरदस्त मिर्च लगती है ना कि क्या ही कहने। तो इस वजह से फिर ये सारा काम मैं अम्मी से करवाती हूँ, और अगर हाथ से चम्मच से अगर मिक्स करना हो ना तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ, और हाथ से मिक्स करवाना हो तो फिर मैं अम्मी से करवाती हूँ। तो जी यहाँ पे चावल मेरे हो चुके थे तैयार, इनका दम मैंने उतार लिया और बातों बातों में दम भी लगा दिया था, और अभी जो है ना इनका दम मैंने उतार लिया। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा ना चम्मच चला के तो हिला विला देते हैं, ताकि ये जो है ना सेट रहें। तो माशाल्लाह से ये जो चने के चावल, काले चने वाले चावल है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और आज तो मैंने इतने करारे बनाए भी नहीं थे, नमक मिर्च भी मैंने ज़रा लाइट ही रखी थी, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है ना,
तो अगर ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा मिर्च हो जाए ना तो फिर वो ज़रा तंग करती है, प्यास वगैरह लगती रहती है। तो इसलिए अम्मी कह रही थी कि दिन को हमने नहीं बनाने, हम रात को ही चावल बनाएंगे, रात को खा के बंदा सो जाता है, इतना पानी नहीं पीता। तो इस वजह से ना फिर सही रह जाता है। और यहाँ पे जी अम्मी कर रही हैं फ्राइड कटलेट्स, और आज अम्मी ने अपने हिसाब से बनाया है और ये उन्हीं की रेसिपी है, सारा कुछ उन्होंने किया है। तो अभी जो है ना मैंने जो पहली वाली कटलेट्स थी ना वो ही डाली है, तो मेरा हाथ जल गया। इतना बुरा वाला मेरा हाथ जला है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दो छींटा पड़ना तो वो अलग बात है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर सारी दोनों उंगलियों के ऊपर इतना ऑयल गिरा है। तो अभी एक ही पलट रही थी, उसको मैं चेक करने के लिए बना रही थी और एक ही पलटी है। तो उसमें जी वो मेरे हाथ पे लगी। अभी मैंने कहा अम्मी मैं तो इनको हाथ भी लगा रही, इतना डर गई थी मैं। तो फिर मैंने कोई नहीं बनाया, मैंने कहा अम्मी अब इनको आप ही बनाएंगी, मैं नहीं बना रही। तो ये कुछ हमने रख दिए हैं कि बाबा कल आएंगे तो उनको फ्राई कर देंगे, तो कुछ हमने अपने लिए कर लिए हैं। तो ये जी हो गया, हमारे चावल भी तैयार और कटलेट्स भी तैयार, और टाइम भी काफ़ी हो गया था शाम का। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी हम खाना भी खा लेते हैं। तो खाना खाते हैं और उसके बाद जब सोने की बारी आती है तब हमें नींद भी नहीं आती कि बाबा घर पे नहीं है। तो बस इसी तरह से ना हम उनको जाने नहीं देते इस बार, बस वो ऐसे गए हैं। तो वहाँ पे काम था थोड़ा सा, तो उनको 2-3 दिन रहना पड़ गया है, वरना हम साथ जाते। हमें बोल रहे थे कि आ जाओ साथ, हमने बोला नहीं अभी गर्मी हो गई है तो अब हम नहीं जा रहे, हम जाएंगे अभी थोड़ा मौसम सेट हो जाएगा ना फिर जाएंगे। तो यहाँ फिर आगे शादियाँ आ रही हैं, शादियों पे जाएंगे, ऐसे क्या जाना। तो उन्होंने तो काफ़ी बोला था लेकिन फिर हम गए ही नहीं। तो अभी जो है ना हम बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ हम खाना खाते हैं शाम का और साथ साथ कर लेते हैं अपने व्लॉग का एंड। और क्योंकि यहाँ पे अभी खाना वगैरह खा लिया और चाय की भी हमारी ऐसी रूटीन है, चाय तो हम पीते नहीं हैं। तो ये हो गया जी हमारे पूरे दिन की जो है रूटीन आपके साथ शेयर। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।